क्या आपने कभी देखा है कि पतझड़ में माली पेड़ों पर सफेदी करते हैं? लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि यह सिर्फ समय की बर्बादी ही नहीं, बल्कि आपके हरे भरे पौधों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बागवानी के सबसे बड़े और पुराने मिथकों में से एक को दूर करने जा रहे हैं। पेड़ों पर सफेदी करने की परंपरा काफी पुरानी है। असल में यह शुरू में पेड़ों को धूप से जलने और कीटों से बचाने के लिए किया जाता था। लोग मानते थे कि सफेद तना सूरज की किरणों को परावर्तित करता है और कीड़ों को दूर भगाता है। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है, खासकर जब बात सितंबर की हो? आइए जाने। तो आइए सीधे पहले और सबसे आम गलतफहमी को दूर करते हैं, जो शरद ऋतु में पेड़ों पर सफेदी करने से जुड़ी है। बहुत से माली सितंबर में पेड़ों के तनों पर सफेदी करते हैं, यह मानकर कि इससे उनके पौधों को धूप से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। यह विचार तार्किक लगता है। सफेद रंग सूर्य की किरणों को बहुत अच्छी तरह परावर्तित करता है, लेकिन सितंबर के महीने में यह तर्क बिल्कुल बेमानी है। साल के इस समय सूरज उतना चमकीला और तेज नहीं होता जितना गर्मियों में। इसकी तीव्रता काफी कम हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं और पराबैंगनी यूवी विकिरण की तीव्रता भी गिर जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फलदार पेड़ों के पत्ते अभी तक गिरे नहीं होते। पेड़ों की टहनियाएं और पत्ते भले ही पीलापन आने लगे, फिर भी तनों और बड़ी शाखाओं के लिए प्राकृतिक छाया का काम करते हैं। यह प्राकृतिक सुरक्षा छाल को सीधे धूप के संपर्क से मजबूती से बचाती है। इस प्रकार सितंबर में पेड़ों पर धूप से जलने का खतरा न्यूनतम यानी लगभग शून्य होता है। प्रकृति ने खुद ही आपके पौधों के आराम और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। इस अवधि में धूप से बचाने के लिए आपके सफेदी करने के प्रयास व्यर्थ साबित होंगे। आप बस अपना समय और सामग्री एक ऐसी समस्या से लड़ने में बर्बाद कर रहे हैं जो इस समय है ही नहीं। याद रखें, किसी भी बागवानी कार्य की प्रभावशीलता सही समय के चुनाव पर ही निर्भर करती है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जो सितंबर में पेड़ पौधों की सफेदी करने को पूरी तरह से व्यर्थ बना देता है। मान लीजिए, अगर धूप से तनों को बचाने की थोड़ी भी जरूरत होती, जो कि हमने पहले ही समझा दिया है कि ऐसा नहीं है, तब भी पतझड़ का मौसम आपकी सारी मेहनत पर बहुत जल्दी पानी फेर देगा। हम बात कर रहे हैं पतझड़ की बारिशों की। सितंबर ऐसा महीना है जब मौसम अस्थिर और अक्सर नम रहता है। बारिशें नियमित रूप से होती हैं और कभी-कभी तो कई दिनों तक लगातार चलती रहती हैं। कल्पना कीजिए, आपने अपने बगीचे के हर एक पेड़ की सावधानीपूर्वक सफेदी करने में पूरा एक दिन या उससे भी ज्यादा समय खर्च किया। आपने घोल तैयार किया, उसे तनों पर बड़े आराम से लगाया, एक सुंदर और सुरक्षित बगीचे का सपना देखते हुए। और फिर अगली सुबह या कुछ ही दिनों में भारी बारिश शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है? सामान्य सफेदी, जो ज्यादातर चूने से बनी होती है, बस पानी के साथ बह जाती है। उसे पेड़ की छाल पर ठीक से चिपकने और एक मजबूत सुरक्षात्मक परत बनाने का मौका ही नहीं मिलता। एक साफ सुथरी सफेद परत के बजाय आपको तनों पर गंदे, बेतरतीब धब्बे और पानी के साथ बहते हुए निशान दिखाई देंगे। और सफेदी का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों के नीचे जमीन पर पड़ा मिलेगा। यह न केवल आपकी सारी मेहनत को बेकार कर देता है, बल्कि आपके बगीचे के सुंदर रूप को भी बिगाड़ देता है। साफ सुथरे सफेद तनों की बजाय आपको गंदे धब्बे और निशान मिलते हैं। संक्षेप में, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो सिर्फ थोड़े समय के लिए है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। आप अपनी मेहनत को सचमुच बारिश के पानी से धो रहे होते हैं। तो सितंबर में पुताई करने का भ्रश उठाने से पहले एक बार मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जरूर सोच लें। आइए अब एक और आम गलतफहमी को दूर करें कि सितंबर में पेड़ों पर चूना पोतना उन्हें कीटों से बचाता है। कई माली इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यह सफेद परत कीटों को दूर भगाएगी या उन्हें सर्दियों के लिए पेड़ पर चढ़ने से रोकेगी। लेकिन दुर्भाग्य से सच्चाई इन उम्मीदों से काफी अलग है। सबसे पहले तो सितंबर महीने तक अधिकतर बगीचे के कीटों से सक्रिय रूप से लड़ने के लिए काफी देर हो चुकी होती है।
ज्यादातर कीट जो पेड़ों के लिए खतरा होते हैं, या तो अपना जीवन चक्र पूरा कर चुके होते हैं, या अधिक संभावना है कि वे सर्दियों के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वे या तो पहले से ही मिट्टी में, गिरी हुई पत्तियों के नीचे या पेड़ की छाल की दरारों में छिप गए होते हैं, या उन्होंने अंडे सुरक्षित जगहों पर दे दिए होते हैं। तने पर की गई छूने की पुताई उनके लिए कोई गंभीर बाधा नहीं है। यदि किसी कीट ने पहले ही छाल के नीचे या किसी अन्य दुर्गम जगह में अपना ठिकाना ढूंढ लिया है, तो बाहर से चूने की परत उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी। इतना ही नहीं, कुछ हानिकारक जानवर जैसे चूहे या खरगोश जो सर्दियों में छाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे सफेदी पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उनके लिए ये कोई रुकावट नहीं है। कीटों से बचाव के लिए शरद ऋतु में पेड़ों पर चूना पोतने पर निर्भर रहने के बजाय अन्य तरीकों का उपयोग करना कहीं अधिक प्रभावी है। उदाहरण के लिए, शरद ऋतु में पेड़ों की छंटाई, गिरी हुई पत्तियों और पौधों के अवशेषों की सफाई और पेड़ के थालों की गुड़ाई, यही वो उपाय है जो वास्तव में कीटों की आबादी को कम करने में मदद करते हैं। ये उपाय कीटों के सर्दियों के ठिकानों को नष्ट करने पर केंद्रित है, न कि एक सतही अवरोध बनाने पर जो वैसे भी बारिश से जल्दी धुल जाता है। तो सितंबर में कीटों से लड़ने के लिए चूने की पुताई वाले ब्रश की तुलना में अधिक लक्षित और प्रभावी तरीके चुनना बेहतर है। सितंबर में पेड़ों को छूना लगाने का एक और ऐसा नुकसान है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। यह पेड़ की छाल के सांस लेने में बाधा डाल सकता है। जी हाँ, पेड़ भी सांस लेते हैं और यह प्रक्रिया उनके लिए बेहद जरूरी है। छाल सिर्फ एक बाहरी परत नहीं है, इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके जरिए पर्यावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान होता है। यह इंसानों की त्वचा की तरह है जो सांस लेती है। जब आप तने पर छूने की मोटी परत चढ़ाते हैं, खासकर अगर इसे गलत तरीके से तैयार किया गया हो या यह बहुत गाढ़ा हो, तो आप इन सूक्ष्म छिद्रों को बंद करने का जोखिम उठाते हैं। कल्पना कीजिए, आपने खुद को एक घनी, अभेद्य फिल्म से लपेट लिया है, तो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। लगभग यही पेड़ों के साथ भी होता है। इन छिद्रों के बंद होने से गैसों के आदान प्रदान और नमी के वाष्पीकरण की प्राकृतिक प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं। पेड़ के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अपने आंतरिक जल संतुलन को विनियमित करना भी कठिन हो जाता है। यह खासकर उन युवा पेड़ों के लिए बेहद नाजुक स्थिति है जिनकी छाल अभी नाजुक और पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है और ऐसे प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। शरद ऋतु में जब पेड़ सर्दियों की तैयारी करते हैं और उनकी जीवन प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, तब उनके लिए आजादी से सांस ले पाना और भी जरूरी हो जाता है। छाल पर एक कृत्रिम घनी परत बनाना पौधे के लिए तनाव पैदा कर सकता है और आने वाली ठंड से पहले उसे कमजोर कर सकता है। मदद करने के बजाय आप अनजाने में पेड़ पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे होते हैं। याद रखें, प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रियाएं तभी सबसे बेहतर काम करती हैं जब हम बिना किसी गंभीर आवश्यकता के उनमें हस्तक्षेप नहीं करते। और सितंबर में चूना लगाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करते हैं उन व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं की जिन्हें कई माली सितंबर में पेड़ों की सफेदी करते समय अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह निश्चित रूप से आपके बहुमूल्य समय और ऊर्जा की बर्बादी है। बागवानी एक ऐसा जुनून है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। बगीचे में बिताया गया आपका हर घंटा कुछ वास्तविक लाभ लाना चाहिए। जरा खुद ही सोचिए, पेड़ों की सफेदी करना कोई पल भर का काम नहीं है। आपको घोल तैयार करना पड़ता है, कभी कभी कई घटकों को मिलाना पड़ता है, फिर उसे सावधानी से हर तने पर लगाना होता है, कई बार बड़ी और मोटी शाखाओं पर भी। इसमें समय लगता है, शारीरिक श्रम लगता है, खासकर अगर आपका बगीचा बड़ा हो। और अब पिछले सभी बिंदुओं को याद कीजिए। पतझड़ की बारिश आपकी सारी मेहनत धो देगी। सितंबर में धूप से बचाव की कोई जरूरत नहीं होती और कीट पतंगे पहले ही छिप चुके होते हैं। नतीजतन आपकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। सफेदी पर खर्च किए गए घंटे
वास्तव में महत्वपूर्ण पतझड़ के कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। उदाहरण के लिए सैनिटरी प्रूनिंग, छंटाई के लिए, जो पेड़ के मुकुट को आकार देती है और बीमार शाखाओं को हटाती है, या गिरी हुई पत्तियों की सावधानीपूर्वक सफाई के लिए, जो बीमारियों और कीटों का प्रजनन स्थल होती है। आप गहरी सिंचाई का काम कर सकते थे, जो पेड़ों की सफल सर्दियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बजाय आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि यह केवल उपयोगी गतिविधि का भ्रम पैदा करता है। आपकी ऊर्जा और समय मूल्यवान संसाधन है, जिनका तर्क संगत रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें बगीचे की देखभाल के पुराने और अप्रभावी तरीकों पर बर्बाद न करें, खासकर जब पतझड़ के मौसम में कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य आपके ध्यान का इंतजार कर रहे हों। अपने काम को प्रभावी बनाएं और केवल वही करें जो वास्तव में आवश्यक है। व्यर्थ के खर्चों की अपनी बात को जारी रखते हुए आइए सितंबर में पेड़ों की चूने से पुताई के आर्थिक पहलुओं पर गौर करें। यह सिर्फ समय और मेहनत की बर्बादी ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से निरर्थक आर्थिक खर्च भी है। पेड़ों को छूने से रंगने, पुताई करने के लिए आपको सामग्री की जरूरत पड़ती है। ये कम से कम चूना या पुताई के लिए बने विशेष तैयार मिश्रण होते हैं। इनकी कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन भले ही एक पैकेट के लिए यह छोटी सी रकम लगे, इसे अपने बगीचे के पेड़ों की संख्या और हर साल पतझड़ में पेड़ों की पुताई की इस परंपरा से गुणा करके देखें। नतीजतन यह एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। अब जरा सोचिए, यह पुताई बारिश से धुल जाती है, पतझड़ की धूप से पेड़ों की रक्षा नहीं करती और न ही कीटों को भगाती है। यानी आप एक उत्पाद खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सितंबर में यह अपने बताए गए काम पूरे नहीं करता। आपका पैसा सचमुच बारिश के पानी की तरह ही बह जाता है। ये ऐसा ही है जैसे आप छाता खरीदें और उसे घर के अंदर इस्तेमाल करें, जब बाहर बारिश हो ही न रही हो। इस पैसे को अपने बगीचे के लिए कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से और बड़े फायदे के लिए खर्च किया जा सकता था। जैसे अच्छी गुणवत्ता वाली खाद खरीदने पर, जो वाकई पेड़ों को सर्दियों के लिए तैयार करने में मदद करेगी और अगले साल अच्छी फसल देगी, या बीमारियों और कीटों की रोकथाम के लिए विशेष दवाएं खरीदने पर, जो लक्ष्य साधकर और प्रभावी ढंग से काम करती है। शायद आपको कोई नया बागवानी उपकरण चाहिए हो, जो पौधों की देखभाल को और आसान बना दे। पेड़ों की पुताई के सस्ते होने के भ्रम में न पड़े। सितंबर में इसकी निरर्थकता को देखते हुए इस पर खर्च की गई कोई भी राशि बिल्कुल फिजूल है। बागवानी के प्रति एक तर्कसंगत दृष्टिकोण सिर्फ समय की बचत ही नहीं, बल्कि बजट का समझदारी से उपयोग भी सुनिश्चित करता है। उसमें निवेश करें जो वास्तविक परिणाम दे, न कि ऐसी परंपराओं में जो इस अवधि में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो युवा पेड़ों से जुड़ा है। सितंबर में सफेदी करना न सिर्फ बेकार साबित हो सकता है, बल्कि इन नाजुक पौधों के लिए सीधा नुकसानदेह भी। उनकी छाल अभी बहुत पतली और संवेदनशील होती है, और इसीलिए उन्हें विशेष कोमल देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसा कि बच्चों की त्वचा होती है, ये वयस्कों की तुलना में बाहरी प्रभावों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील होती है। युवा पेड़ों के साथ भी ठीक ऐसा ही है। उनकी छाल अभी तक मोटी नहीं हुई है और उसने कोई मजबूत सुरक्षात्मक परत नहीं बनाई है। ऐसे में उन पर सफेदी की परत लगाना, खासकर यदि सफेदी में आक्रामक तत्व हों, जैसे बहुत ज्यादा चूना या अनुपयुक्त रसायन, तो यह जलन या यहां तक कि गंभीर रासायनिक घाव भी पैदा कर सकता है। भले ही रासायनिक जलन न हो, सफेदी की घनी परत छाल में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है। हमने पहले ही पौधों में सांस लेने, श्वसन की प्रक्रिया पर बात की है, लेकिन युवा पेड़ों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है। गैसों और नमी का आदान प्रदान बाधित होने से यह कमजोर पौधा और भी दुर्बल हो जाता है, जिससे उसे सर्दियों के लिए तैयार होने के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिल पाते। ठंड से पहले मजबूत होने और पोषक तत्व जमा करने की बजाय पौधा सफेदी के दुष्प्रभाव से उबरने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है। नतीजतन युवा पेड़ कमजोर होकर सर्दियों में प्रवेश करते हैं,
जिससे उनके पाले से जमने या बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। आप उन्हें बचाने की कोशिश में वास्तव में उन्हें अतिरिक्त तनाव और खतरे में डाल रहे हैं। उनके लिए सितंबर में बेकार और संभावित रूप से हानिकारक सफेदी करने के बजाय सही पानी देना, चूहों से बचाव और कड़ाके की ठंड से सुरक्षा कहीं ज्यादा जरूरी है। अपने इन छोटे पौधों का ध्यान रखें और उन्हें अनावश्यक जोखिम में न डालें। जिस अगले पहलू पर ध्यान देना जरूरी है वह है पेड़ों की सामान्य स्थिति। पेड़ों पर सफेदी तभी करें जब वे पूरी तरह स्वस्थ हों। अगर आपके पेड़ की छाल में पहले से ही कोई नुकसान, दरारें, जख्म या बीमारी के कोई लक्षण है, तो सितंबर में की गई सफेदी न केवल मदद नहीं करेगी, बल्कि समस्या को और ज्यादा बिगाड़ सकती है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ पर कोई जख्म है। क्या आप उसे बचाने के लिए उस पर पेंट लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप जख्म को एंटीसेप्टिक से साफ करेंगे, प्लास्टर लगाएंगे या पट्टी बांधेंगे ताकि वह ठीक हो जाए। यही बात पेड़ों पर भी लागू होती है। अगर तने पर ठंड से हुए नुकसान, यांत्रिक चोटों या कीटों के निशान हैं, तो सफेदी समस्या को केवल ढंक देगी। चूने या पेंट की परत इस स्लेब के नीचे फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के पनपने के लिए आदर्श माहौल बना सकती है। दरारों से सफेदी के नीचे जाने वाली नमी वहीं फंसी रह जाती है और हवा न मिलने से रोगजनकों के पनपने में मदद मिलती है। आप सिर्फ समस्या के मूल कारण को ढक रहे हैं, उसे हवा लगने और स्वाभाविक रूप से ठीक होने का अवसर दिए बिना। सितंबर में क्षतिग्रस्त पेड़ पर सफेदी करने के बजाय पहले उपचारात्मक उपाय करना जरूरी है। घावों को मृत ऊतक से साफ करें, उन्हें विशेष बागवानी पुट्टी या फफूंद नाशक से उपचारित करें ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। छाल के पूरी तरह से ठीक होने और स्वस्थ होने के बाद ही सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं के बारे में सोचा जा सकता है। पतझड़ में पेड़ों को बीमारियों को छिपाने के बजाय उन्हें ठीक करके सर्दियों के लिए तैयार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अस्वस्थ पेड़ ठंड का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर पाएगा और सफेदी यहां निश्चित रूप से कोई रामबाण इलाज नहीं है। अब आइए सफेदी के घोल की संरचना पर थोड़ा और विस्तार से बात करें। कई माली साधारण बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं और यह एक अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी पेड़ की सुरक्षा बेहतर बनाने के चक्कर में लोग इसमें कई और चीजें मिला देते हैं और यही खतरा पैदा होता है कि अगर घोल सही से न बनाया जाए या उसमें तेज रसायन मिलाए जाए तो फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है, खासकर शरद ऋतु की पुताई में। दरअसल कुछ घटक, खासकर जब ज्यादा मात्रा में हो, तो पेड़ों की छाल के लिए बहुत ज्यादा कठोर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, जिसे अक्सर कीटाणुनाशक के रूप में सफेदी में मिलाया जाता है, ज्यादा मात्रा में डालने पर पेड़ की नाजुक छाल को जला सकता है, खासकर युवा पेड़ों की छाल को। यदि आप तैयार मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं, तो हमेशा सामग्री को ध्यान से पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। देसी नुस्खों के साथ प्रयोग न करें, जिनमें अनुपात अंदाजे से तय किए जाते हैं। समस्या केवल उनकी कठोरता में ही नहीं है। साधारण छूने के घोल हालांकि सुरक्षित होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, शरद ऋतु की बारिश में जल्दी धुल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सफेदी कुछ देर तक टिकी रहे, तो आपको खास बागवानी पेंट या चिपकने वाले पदार्थ वाले घोलों का उपयोग करना होगा। लेकिन सितंबर में लगातार नमी के कारण वे भी वसंत जितने प्रभावी नहीं होंगे। हानिकारक मिलावटें या गलत सांद्रता सिर्फ छाल को नुकसान नहीं पहुंचाती, वे इसकी सुरक्षात्मक कार्यप्रणाली को बाधित कर सकती हैं, जिससे पेड़ पाले और बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी त्वचा पर कोई बहुत तेज पदार्थ लगा लिया है। वह लाल पड़ जाएगी और शायद छिलने भी लगे। ठीक ऐसा ही पेड़ की छाल के साथ भी होता है। इसलिए अगर आप सफेदी कर ही रहे हैं, तो समझदारी से परखे हुए और सुरक्षित घोलों का उपयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साल के सही समय पर करें। सितंबर निश्चित रूप से उन समयों में से नहीं है जब जोखिम लेना चाहिए। तो अगर सितंबर का महीना
पेड़ों को सफेदी करने का सही समय नहीं है, तो आखिर वो सही समय कब आता है? इसका जवाब काफी सीधा और स्पष्ट है। पेड़ों को सफेदी करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का अंत या बसंत की शुरुआत है। यह वह समय होता है जब फरवरी का अंत, मार्च और अप्रैल की शुरुआत आती है, जो आपके जलवायु क्षेत्र और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। आखिर उसी समय क्यों? क्योंकि यही वो समय होता है जब सफेदी अपना सबसे महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक कार्य करती है। वसंत ऋतु की तेज धूप से पेड़ों को बचाना। सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत में सूरज काफी तेज और चमकीला हो जाता है। दिन तो धूप वाले और गर्म लगने लगते हैं, लेकिन जमीन अभी भी अंदर से ठंडी और जमी हुई होती है। इसके परिणाम स्वरूप पेड़ों की छाल, खासकर जो दक्षिणी तरफ होती है, दिन के दौरान बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। वहीं रात में तापमान तेजी से गिरता है और अक्सर शून्य से भी नीचे चला जाता है। दिन की गर्मी और रात के पाले, ठंड के कारण तापमान के ये अचानक और बड़े बदलाव छाल के ऊतकों में मौजूद पानी के फैलने और सिकुड़ने का कारण बनते हैं। इससे पाला दरारें, फ्रॉस्ट क्रैक्स पड़ जाती है। ये इतनी गहरी दरारें होती हैं जो तने को अंदर की लकड़ी तक नुकसान पहुंचा सकती है। ये दरारें कीटों और बीमारियों के लिए खुले द्वार का काम करती है, जिससे पेड़ बहुत कमजोर हो जाता है और अंततः उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस दौरान लगाई गई सफेदी की सफेद परत सूरज की किरणों को प्रभावी ढंग से परावर्तित करती है, जिससे दिन में तना ज्यादा गर्म नहीं होता। इस तरह यह तापमान के उतार चढ़ावों को कम करता है और छाल को पाला दरारें पड़ने से बचाता है। इसके अलावा इस अवधि में शरद ऋतु की तरह तेज और लगातार बारिश नहीं होती, जिससे सफेदी ज्यादा समय तक टिकी रहती है और पूरे महत्वपूर्ण समय तक अपनी सुरक्षा का काम करती रहती है। तो याद रखें, पेड़ों को सफेदी करने की सफलता का मुख्य नियम सही समय का चुनाव ही है। सितंबर में पेड़ों को सफेदी करना हमारा तरीका नहीं है, यह तो हम जान ही चुके हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस समय बगीचे में असल में क्या करना चाहिए। पेड़ों की पतझड़ की देखभाल बिल्कुल अलग होनी चाहिए, जिसका मुख्य ध्यान सर्दियों के लिए वास्तविक तैयारी और पौधों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने पर हो। सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है सैनिटरी प्रूनिंग, यानी छंटाई। सितंबर सूखी, क्षतिग्रस्त, बीमार या टूटी हुई सभी शाखाओं को हटाने का सबसे अच्छा समय है। ऐसी शाखाएं कोई फायदा नहीं देती, बल्कि संक्रमण का संभावित स्रोत और कीटों के लिए ठिकाना बन सकती है। इन्हें हटाने से आप पेड़ के मुकुट, कैनोपी में हवा का संचार बेहतर करते हैं, बीमारियों के फैलने का जोखिम कम करते हैं और पेड़ को सर्दियों के लिए आसान बनाते हैं। सभी कटों को गार्डन वैक्स या किसी विशेष सीलेंट से उपचारित करना न भूलें। अगला महत्वपूर्ण कदम है तनों के चारों ओर गिरी हुई पत्तियों और मलबे की पूरी तरह से सफाई। कई कीट और रोग पैदा करने वाले जीवाणु पेड़ के नीचे पड़े इन्हीं पौधों के अवशेषों में सर्दियों में छिपे रहते हैं। पत्तियों को साफ करके और नष्ट करके आप उनसे उनका आरामदायक ठिकाना छीन लेते हैं और अगले मौसम में बगीचे के संक्रमित होने का जोखिम कम करते हैं। पत्तियों को बस इकट्ठा करके जलाना या बगीचे से बाहर निकालना किसी भी तरह की सफेदी से कहीं ज्यादा प्रभावी उपाय है। सितंबर में आप हल्की छंटाई भी कर सकते हैं। उन शाखाओं को हटा सकते हैं जो मुकुट के अंदर की ओर बढ़ रही है या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही है। यह रोशनी और हवा के संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो भविष्य की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर पतझड़ की छंटाई पेड़ के लिए उसकी सर्दियों की नींद से पहले एक तरह की गहरी सफाई है और यह तने को रंगने की तुलना में कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इन कामों पर ध्यान दें और आपका बगीचा आपको धन्यवाद कहेगा। शरद ऋतु के सचमुच उपयोगी कामों की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करें। पेड़ों को सर्दियों से पहले गहराई से पानी देना, जिसे हम शीतकालीन जल संचय सिंचाई भी कह सकते हैं। अगर शरद ऋतु सूखी रहती है, तो यह सिंचाई किसी भी सफेदी पेड़ों पर चूना लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो क्या है यह शीतकालीन जल संचय सिंचाई?
यह सर्दियों की ठिठुरन शुरू होने से पहले मिट्टी को भरपूर नमी से संतृप्त करना है। इसका मकसद ये है कि मिट्टी की उस परत में पानी का पर्याप्त भंडार बनाया जाए जहां पेड़ की जड़ें होती हैं। ये पानी पेड़ों को सर्दी का मौसम झेलने में मदद करेगा। जब जमीन जम जाती है तो जड़ें पानी सोख नहीं पाती। अगर पेड़ सर्दियों में पानी की कमी के साथ जाते हैं तो उन्हें शारीरिक सूखे फिजियोलॉजिकल ड्राउट का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि पानी आसपास बर्फ के रूप में तो मौजूद है, लेकिन पौधा उसे ले नहीं पाता और परिणामस्वरूप सूख जाता है। यह शीतकालीन जल संचय सिंचाई खासकर नए और छोटे पेड़ों के लिए बेहद जरूरी है। उनकी जड़ प्रणाली अभी इतनी विकसित नहीं होती कि वे जमीन की गहरी परतों से पानी निकाल सकें। बड़े पेड़ों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। पानी धीरे धीरे देना चाहिए ताकि वह 1 मीटर तक की गहराई में अच्छी तरह सूख जाए। पानी की मात्रा पेड़ के आकार और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर हर फलदार पेड़ के लिए कई बाल्टियां या कभी-कभी तो 1-2 बैरल तक पानी की जरूरत होती है। सही तरीके से की गई यह सिंचाई पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से सोखने में मदद करती है, पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और उसे सर्दियों के तनाव से लड़ने में मदद करती है। ये अगले साल आपके बगीचे के स्वास्थ्य और पैदावार में एक सीधा निवेश है। इसके मुकाबले सितंबर में पेड़ों पर चूना लगाना बस पानी की बर्बादी है, क्योंकि यह जल्दी धुल जाता है और कोई असली फायदा नहीं देता। तो अगर बाहर सूखा है तो ब्रश नहीं, बल्कि पानी का नली, हौज उठाए और आखिर में पर सबसे महत्वपूर्ण शरद ऋतु के कामों की सूची में एक चीज है जो सितंबर में की जाने वाली सफेदी से कहीं ज्यादा उपयोगी है। छोटे पौधों को पाले और कृंतकों से सही तरीके से बचाना। सर्दियों की कठोर परिस्थितियों में उनके जीवित रहने के लिए यह बेहद जरूरी है। छोटे पेड़, खासकर जो पहले या दूसरे साल के होते हैं, उनकी छाल बहुत नाजुक होती है। यह कम तापमान और खरगोश या चूहों जैसे कृंतकों के नुकीले दांतों से आसानी से खराब हो जाती है। पाले के कारण कमजोर पौधे पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं और कृंतक छाल को चारों ओर से कुतर कर पेड़ को पोषक तत्व लेने से रोक देते हैं, जिससे पेड़ मर जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, सफेदी करना, चूना लगाना न तो पाले से और न ही कृंतकों से कोई प्रभावी सुरक्षा देता है। चूहे और खरगोश छूने की परत से नहीं डरेंगे और पतली सफेदी तेज ठंड से नहीं बचा पाएगी। इसलिए सुरक्षा के अन्य अधिक विश्वसनीय तरीके अपनाना जरूरी है। कृंतकों से बचाने के लिए विशेष प्लास्टिक की जालियां या बारीक जालीदार धातु की जालियां बहुत अच्छी होती हैं। इन्हें तने के निचले हिस्से से लेकर पहली मुख्य शाखाओं तक लपेटा जाता है। आप रूबेरॉइड, छत बनाने वाला मोटा कागज या फाइबरग्लास का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा कवर को मिट्टी में कुछ इंच गहराई तक दबाया जाए ताकि चूहे नीचे से खोदकर अंदर न घुस पाएं। पाले से बचाने के लिए तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ाकर एक छोटी सी मेड़ बनाई जा सकती है। इससे जड़ के पास का हिस्सा सुरक्षित रहेगा। तने और युवा शाखाओं को जूट के कपड़े, स्पन बॉन्ड या किसी अन्य सांस लेने वाले कवर सामग्री से लपेटा जा सकता है। यह हवा की एक परत बनाएगा जो ठंड के असर को कम करेगा। युवा पौधों की सुरक्षा का यह व्यापक तरीका व्यर्थ की सफेदी से कहीं ज्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण है। वास्तविक सुरक्षा में निवेश करें और आपके युवा पेड़ सफलतापूर्वक सर्दी का सामना करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, सितंबर में पेड़ों की सफेदी करना न केवल बेकार है, बल्कि यह हानिकारक भी हो सकता है। सुरक्षा देने की बजाय यह तने के पास नमी को रोक सकती है, जिससे फंगल रोगों के पनपने के लिए आदर्श स्थितियां बन जाती हैं। इसका मतलब है कि आप मदद करने की कोशिश में वास्तव में अपने पेड़ों को सर्दियों की सुप्तावस्था से ठीक पहले अतिरिक्त जोखिम में डाल रहे हैं। ये बागवानी से जुड़ा एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है जिसे कई लोग आज भी अनदेखा करते हैं। तो याद रखें, सितंबर में पेड़ों की सफेदी करना एक पुरानी और बेकार प्रथा है जो कोई लाभ नहीं देती, बल्कि आपका समय, पैसा बर्बाद करती है।
और यहां तक कि आपके पेड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके बजाय सर्दियों के लिए बगीचे को तैयार करने के वास्तव में प्रभावी तरीकों पर ध्यान दें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी सलाह पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए उपयोगी वीडियो न चूकें, और निश्चित रूप से एक टिप्पणी छोड़ें। क्या आप भी पतझड़ में पेड़ों पर सफेदी करते थे? हमें अपने अनुभव जरूर बताएं।